आर्य समाज के लोगों से हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी आर्य समाज के लोगों ने थाने में किया आंदोलन। 23 अगस्त को हवन कर रहे आर्य समाज के लोगों के साथ आरोपियों ने की थी मारपीट। उपमंडल गांव गुडनपुर खालसा में आर्य समाज के लोगों के साथ हुई मारपीट के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित पक्ष ने नारेबाजी करते हुए थाने में जमकर बवाल किया। काफी देर तक एसएचओ के साथ बातचीत की बाद आर्य समाज के लोगों ने शांत हुए और थाना प्रभारी के कार्यवाही करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए बोले कि यदि 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे भारतवर्ष के आर्य आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। इस पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात कही। मिली जानकारी अनुसार बीती 29 अगस्त को गुडनपुर के रहने वाले जसविंदर आर्य ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 23 अगस्त को वह गांव के सरपंच योगेश आर्य और अन्य मौजूद ग्रामीणों के साथ मंदिर के साथ लगी आंगनवाड़ी में हवन कर रहे थे। तभी गांव का रहने वाला करमवीर वहां आया और उन्हें गालियां देने लगा। इसके बाद करमवीर ने अपने भाई धर्मवीर और बेटे निशांत के साथ मिलकर जसविंदर के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। अगर किसी आर्य को मुसीबत, किसी आर्य के ऊपर इस प्रकार से आपदा आती है, मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से लाड़वा के अंदर की मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर नीरज जी बैठे हुए हैं, उनके सामने की घटना है। कुछ मुस्लिम लोग मस्जिद बना रहे थे अवैध रूप में और इनके घर के पास थी, तो इन्होंने विरोध किया तो अपना जो उससे गुहार लगाई कि कुछ किया जाए, मेरी मदद की जाए। उस समय तक नीरज जी का शिविर नहीं लगा था। नीरज जी ने कहीं से पता लगा, मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया, तो अपने 10 आर्य मिलकर के गए थे और उनकी दीवार को गिराया था जो बना रहे थे। और जिस समय वहां पर केवल 10 आर्य गए थे, उसी समय जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी लगभग 50 से ऊपर मुस्लिम थे, वो सारे मस्जिद में घुस गए थे, एक भी बाहर नहीं आया उस समय। लेकिन इस छोटी सी घटना को लेकर के अवैध रूप में मस्जिद बना रहे थे वो लोग। इतने में ही क्या हुआ, अगले दिन क्या देखते हैं, जितने भी वहां पर सहारनपुर से आए हुए मुसलमान थे सारे इकट्ठे हो गए थे। हमें देख करके आश्चर्य हुआ, एकता का इतना बड़ा प्रदर्शन उन लोगों ने किया और डीसी के सामने भी प्रस्तुत हुए। हालांकि और संगठन भी हमारे साथ मिल गए फिर, तो तब जाकर के वहां उस मस्जिद को स्थायी रूप में हटाया गया। मैं ये चाहता हूँ उस पंक्ति में ऋषि जी जो करते हैं कि अगर श्री कृष्ण जी होते तो उसके धुर्रे उड़ा देते, लेकिन श्री कृष्ण जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो योगी राज थे, वो किसी भी प्रकार से पापियों को क्षमा करने वाले नहीं थे। आज की क्या स्थिति है? आज कोई इस प्रकार से योगी राज नहीं है, तो क्या किया जाए? संगठित आप संगठन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और उसके बाद, लेकिन हाँ इतना ध्यान रहे, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है तो सारा संगठन खड़ा है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एक भी आर्य के अंदर घबराहट ना हो बिल्कुल भी, सारे मिल करके चलें। अगर आसपास के आर्य ही अपने आर्यों का साथ नहीं देंगे तो फिर उसकी हिम्मत गिर जाती है। हम एक हैं और आज जसविंदर और जसविंदर जी के परिवार को यह आश्वासन देते हैं कि जब तक उनका स्थायी इलाज नहीं करेंगे हम हटेंगे नहीं इस केस से। बोलो जी, सारे तैयार हैं? विश्वास कर लिया हमने, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पहले थोड़ा सा मौका देना चाहिए, शासन को भी देना चाहिए। 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के बाद आप सबको तिथि मिल जाएगी, तारीख मिल जाएगी, सब के सब अगली बार करनाल मिलेंगे। या जैसा ऊपर से डिसीजन आएगा, अगर अम्बाला अपने जो गृह मंत्री जी हैं
या तो उनके वहाँ और या सीएम सिटी में, ये 2 जगह होंगी आंदोलन करने की। और ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि आज तक किसी ने किया ना और भविष्य में भी आगे कोई करे ना। हम ऐसा आंदोलन करेंगे ताकि अगली बार कोई भी दुष्ट व्यक्ति आर्य को हाथ लगाते हुए डरे। मैं ये चाहता हूँ, कहाँ पे वो किसी आर्य को हाथ लगाते हुए, इतना जज्बा होना चाहिए आर्य का, इतनी सुरक्षा होनी चाहिए आर्यों की। ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं, किसी आचार्य से पूछ करके देखना एक आर्य कैसे बनता है। इसलिए ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमें एक एक आर्य की सुरक्षा रखनी है, एक एक आर्य को, वो तब होगी जब हम संगठित होंगे। इसलिए आज का जो आंदोलन है वो स्थगित किया जाता है। हाँ, जाते समय अब यहाँ से हम इकट्ठे चलेंगे, और चूंकि इकट्ठे इसलिए चलेंगे क्योंकि वो बैठा हुआ है लठ लिए सामने, और हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस से भी ये कहेंगे कि आप आगे आगे चलिए, इस गांव से थोड़ा निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि ये डर है, ऐसा मत समझना कि ये डर है। ये ऐसा है कि हम कानूनी तौर पर अभी चल रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। और ये जैसे ही गांव पार हो जाएगा तो पुलिस हमारे साथ चलेगी, तो हम सब इकट्ठे निकलते हैं। और जैसे ही, हाँ, जसविंदर जी कुछ विचार रखना चाह रहे हैं। ज़्यादातर आर्यों के संपर्क में रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ आर्यों में जोश बहुत है। पिछली घटना बता देता हूँ। कुछ आर्यों ने इनसे संपर्क किया, फ़ोन पर बातचीत हुई, तो फ़ोन पर जो बातचीत हुई उससे अपने आर्यों में ऐसा जोश आया कि बिल्कुल, क्योंकि इनको भी लगा कि अब काम खत्म होने वाला है। जिस हिसाब से वो लेकर के आया था, हथियार लेकर के आया था, कि ऐसा लगता था कि अब शायद बिल्कुल आर पार का होने वाला है। तो ये किस पे कॉल करेंगे? आर्यों पे ही करेंगे, क्योंकि पुलिस का तो रवैया देख लिया है। तो अपने आर्य सुन करके होश नहीं खोएंगे। मेरे पास जल्दी जल्दी कॉल आई कि हम चल दिए हैं, डंडे बिंडे रख लिए हैं। ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी किसी प्रकार का समाचार आपको मिलता है, बिना आचार्यों के अनुमति के कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि हमने तो डाल लिए जी, अब तो वापस नहीं हो सकते, हम डाल लिए और चल दिए हैं, उन पर आपत्ति आई हुई है। तो ऐसा जोश नहीं दिखाना है। बिना आचार्यों की अनुमति के कोई भी व्यक्ति, कोई भी आर्य किसी प्रकार की घटना नहीं करेगा। उन्होंने वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। अपने जो SHO साहब है, उन्होंने परसों आपने शायद रिपोर्टिंग सुनी मेरा अधिकारी जी का आचार्य जी को भेजी थी। उन्होंने कहा भाई अगर घर तक पहुंच गया, नौकर को उसने नशा देकर खेत में फेंक दिया और अब भी माता बची हमला करे उन्होंने, तो मैं अभी के भी जान लगा उसने गिरफ्तार कर लिया। परसों की बात है ये, और लगातार हो गए एक हफ्ते उसने आश्वासन देते हुए। मैं ये चाह रहा उसके कान एक बार अच्छी तरह खुल जाए। माइक की व्यवस्था है हमारे पास, और देखो जी लाठी डंडा तब खाओगे क्या जब गोली गाड़ी चलती। मैं ये कह रहा हूँ SHO के कान में एक बार अच्छे नारे जाने चाहिए। हमारे अनुशासन के साथ मुख्याधिकारी आगे हो, और हम सब अनुशासन के साथ नारे लगाने का हमारा अधिकार है, हमारी मांग मांगना हमारा अधिकार है। हम SP DC MLA अनिल विज तक के आगे जाकर नारे लगा सके। SHO तो बहुत छोटा है, लेकिन सर्वे इस केस का इंचार्ज और इस केस की कार्रवाई SHO के हाथ में होने के कारण से हम चाह रहे कि SHO के अच्छी तरह से काम खुल जाए एक बार। अब एक साथ हम बढ़िया नारों के साथ एक बार थाने में पहुंचे, क्योंकि इसके बाद तो फिर करनाल ही जाना जी, दोबारा तो इंडिया आना ही नहीं। अगर हम हमारे खिलाफ मतलब हमारी कार्रवाई नहीं की गई, हमने दोबारा कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई संगठन की तरफ से करनी पड़ी, तो हमें करनाल ही जाना। इसलिए अगर इंडिया आ रही इतनी संख्या में, तो हम एक बार जरूर SHO के पास जाके बिल्कुल बड़ी चेतावनी के साथ, भाई इसके बाद बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारे ऊपर घर पर हमला किया जा रहा है तो आत्मरक्षा के लिए हम कमजोर नहीं है। युवा तैयारियों के बीच में इतने युवा हैं कि श्री राम का अनुसार लोग बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर सके। देखिए, ये काफ़ी दिन से जो है ये लगभग 6 महीने से झगड़ा चल रहा था, लेकिन झगड़ा हवन से नहीं था। हवन से तो क्या हुआ, उस दिन हवन को जोड़ ले गया। असल में क्या हुआ था कि वो व्यक्ति 6 महीने पहले मंदिर में घुसकर जो लेडीज़ आई हुई थी उनके सामने कपड़े निकालना शुरू कर दिया था। तो उसकी गवाही देने के लिए पुलिस को कोई नहीं आया, उसकी गवाही देने के लिए आया सरपंच साहब जो अपने आर्य हैं। उनकी गवाही तो देनी थी, सरपंच साहब ने देनी थी। तो वो इसी बात से बहुत खफा था कि मेरी गवाही इन्होंने क्यों दी है, क्यों मुझे पकड़वाया है।
तो तब इसने 6 महीने बाद जब यहाँ आर्य समाज गठित कर दिया गया और प्रति सप्ताह यज्ञ कर दिया, शुरू कर दिया काम, तो उसके बाद एक दिन तीसरे सप्ताह के बाद अर्थात चौथे सप्ताह में इसने ये काम कर दिया 23 अगस्त को। तो वो आया और आकर के कहने लगा कि इसको बंद करो, तुमने मुझे क्यों पकड़वाया था, ऐसी भाषा बोलने लगे। इन्होंने हाथ भी जोड़े उसके, भाई हमें हवन करने दो। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ी देर में ही नाली से गंदगी उठा करके लाया और हवन पर दे करके मारी उसने। तो ऐसे वो हवन जो है ना वो सारा दूषित हो गया। उसके बाद जो है फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको केवल धकेल दिया बाहर। तो बाहर धकेल दिया तो उसने आकर के घर पर इसके हमला किया। तो ये फिर गए जा कर के छुड़वाने लगे। तो तब वहाँ पर इनको भी लोहे की राड़ों से पीटा उसने, हड्डियाँ तोड़ दी। तो ये प्रकरण है सारा। हम पुलिस प्रशासन को भी इसके विषय में बताने गए, लेकिन ढूलमूल रवैया पुलिस का देख करके हमें फिर ये आंदोलन करना पड़ा। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? तो हर बार मिला, उस दिन से आश्वासन ही मिल रहा है। सतपाल जी हैं जो SHO हैं, वो केवल आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं किया है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से मांग करते हैं इनका स्थायी इलाज किया जाए, क्योंकि अगर स्थायी इलाज नहीं किया गया इनका तो ये बार बार छूट करके ये इनके परिवार को ही तंग करते हैं। आज की वीडियो भी CCTV में आ रही है, आज की वीडियो में भी यही दिख रहा है, लठ लेकर के वो सीधा धमकी दे रहा है। आज भी, आज सुबह की घटना है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? SHO साहब से काफ़ी बार बोल दिया है, कौन जिम्मेदार होगा? तो उनके ऊपर कोई असर नहीं है।